पहाड़ों पर जन्मे हैं, उतार चढ़ाव से रोज़ गुजरते हैं, सादगी से भरे हैं लेकिन अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, आज कार्यक्रम में आपको ले चलेंगे गीत और संगीत के सुरमई सफ़र पर, और इस सफ़र में आज हमारे साथ रहने वाली है आपकी अपनी जानी पहचानी आवाज़, कह सकते हैं मंडी की बेटी और सोलन की बहू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती हेमलता शर्मा जी की, जिन्हें आप अपनी हिमाचली लता के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए सीधे मिलवाते हैं आपसे, स्वागत करते हैं इनका कार्यक्रम में। स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी दूरदर्शन का, दूरदर्शन की टीम का, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। हाँ जी जी। तो लता जी, आपसे सबसे पहले ही जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में। आप दर्शकों के लिए अपना थोड़ा सा परिचय दें, किस जगह से आप बिलोंग करती है, थोड़ा सा हल्का सा आप आज दूरदर्शन के दर्शकों से मिलने जा रहे हैं तो बताएं। जी मैम। तो मेरा जन्म हुआ है तत्तापानी के सामीधार गांव में, और श्री सोमराज शर्मा शास्त्री हैं और वो मेरे पापा है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरा ससुराल है मेरा दाड़ला घाट में, जो तहसील अर्की में आता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। जी, वहाँ से हूँ। जी। तो जिस तरह हमारी देवभूमि की ये परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम का जो आगाज़ है देव स्तुति या फिर कह सकते हैं ईश्वर स्तुति से करते हैं, तो क्यों ना आपकी मधुर आवाज़ में एक जो भेंट है उससे शुरुआत की जाए। जी मैम। तो मैं अपने जन्म स्थान का गाना चाहूँगी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। हमारे देवा बड़ेगी जी है, और जिन्होंने इस गीत को लिखा है, इस देवता के भजन को लिखा है, तो उस राइटर का नाम भी बताना चाहूँगी। हमारे ही गांव से है, तत्तापानी सामीधार से, श्री हेमचंद हरनोट जी। उन्होंने लिखा है और गाया भी है इस भजन को, तो मैं गाना चाहूँगी इस भजन को। जी। होम हारे देवा बड़ेगिया, तेरी जय जयकारा। होम हारे देवा बड़ेगिया, तेरी जय जयकारा। हो दूरा दूराते जाते रुआए, दूरा दूराते जाते रुआए, करो जय जयकारा। हो म्हारे देवा बड़ेगिया, तेरी जय जयकारा। हो म्हारे देवा बड़ेगिया, तू है कुल जा मारा। हो एक रथ तेरा सामेरी धारा, एक रथ तेरा सामेरी धारा, दूजा साजरी धारा। हो म्हारे देवा बड़ेगिया, तू है कुल जा मारा। हो म्हारे देवा बड़ेगिया, तू है कुल जा मारा। बहुत मधुर आपकी आवाज़ है, और ज़रूर जानना चाहेंगे सुरमई जो सफ़र की शुरुआत कब से हुई? क्या बचपन से ही आपको शौक़ रहा है गीत संगीत का? हाँ जी मैम, बचपन से ही शौक़ रहा। जैसे स्कूल में बाल सभा होती है और टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें मैं गाती हूँ, कंपटीशन में भाग लेती थी। और जो मेरा सबसे पहला मंच रहा है, वो शुरुआत मेरी स्कूल से हुई, बाल सभा से हुई जी। तो उसके बाद एक प्रोफेशनली तौर पे मैंने रामलीला के मंच पे गाया। रामलीला के मंच पे शुरुआत हुई है मेरे कैरियर की, वहाँ से। जी। तो जैसा आपने कहा कि स्कूल से ही आपने समझा संगीत को, तो क्या परिवार में भी इस तरह का माहौल रहा कि संगीत के लिए आपको प्रोत्साहन मिला, या किस तरह का माहौल था आपके परिवार में? जी जी जी। तो सुना है कि मैंने अपनी दादी को देखा नहीं है। तो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो मेरी दादी की डेथ हो चुकी थी। तो कहते, लोगों से सुना है कि वो बहुत ही सुरीली थी, मतलब सुरीला गाती थी। तो उनका जो आगे बोलते हैं कि अंश होता है, वो आगे ब्लड में होता है जो। जी।
तो वो शायद कुछ अंश मेरे अंदर भी आया है। और मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी, यानी कि कह सकते हैं विरासत में आपको संगीत विरासत मिला में है। जी, आपकी दादी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट रहे हैं, आपके माता पिता भाई वो भी गाते हैं। तो किस तरह से अगर बात करें सुरमई सफ़र की, जब आपने शुरुआत की तो कितना समय आपको लगा सुरों को समझने के लिए? कहते हैं ना संगीत के 3 सप्तक होते हैं, तो उस अपने स्तर को, अपने सप्तक को जानने के लिए कितना समय आपने लिया? जी, तो मैं पहले तो थोड़ा गांव में थोड़ा माहौल के हिसाब से मैं नहीं समझ सकी संगीत को जी। और फिर उसके बाद फिर जैसे आगे मेरी क्लासेज बढ़ती गई, जैसे मैं 10th +1 2 के लिए आई तो मेरा जो सबसे पहला ऑडिशन रहा है दूरदर्शन का। जब मैं +1 में पढ़ती थी तो मैंने यहीं दूरदर्शन आकाशवाणी से ऑडिशन पास किया है। तो उसके बाद मुझे लगा कि संगीत भी क्या चीज़ है। संगीत है और सुर होते हैं, म्यूज़िक भी होता है। पहले ऐसे ही गाते थे, जैसे बाल सभा में हो गया, कोई वहाँ ढोलक नहीं होती थी, पुराने समय की बात है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है शायद, क्योंकि उस टाइम कोई संगीत का इतना माहौल भी नहीं होता था। जी, यकीनन आपने बहुत छोटी उम्र यानी कि +2 में ही आपने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। और +1 में जी, बहुत बड़ी बात है कि आपने आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया। तो कुछ उसकी यादें अगर ताज़ा करें तो कैसा वो ऑडिशन रहा था, और कोई गीत आपने उस समय या लोकगीत आपने उस समय गुनगुनाया हो? हाँ जी, आप दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहें। हाँ जी, तो मैम उस समय जो ऑडिशन में मेरे से पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी नाटी गाओ कोई। तो मैंने सीखी थी और मेरे गुरु है वहीं पे गांव में जिन्होंने सिखाई है मुझे, कि उनसे मैंने पूछा कि ऑडिशन में क्या क्या पूछा जाता है। उन्होंने तैयार किया मुझे यहाँ आने के लिए। तो वहाँ पे एक मंडी की सरजुए नाटी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में गाई जाती है, बहुत ही पुरानी, पांगना की स्टोरी है उसमें। तो वहाँ की नाटी मैं गाना चाहूँगी। जी। लाड़ी सरजुए साठे बोला पेड़ी सवाणा पांगणे बिड़े दे। लाड़ी सरजुए साठे बोला पेड़ी सवाणा पांगणे बिड़े दे। लाड़ी सरजुए नौआ बोला सूटड़ो सलाणा महुना के मिले ले। लाड़ी सरजुए साठे बोला पेड़ी सवाणा पांगणे बिड़े दे। बहुत मधुर, इतनी मीठा आप गाती हैं। ज़रूर जानना चाहेंगे कितना रियाज़ आप करती हैं, और कह सकते हैं कि कितना समय आप देती हैं? मैम मेरा रियाज के लिए कोई समय नहीं है। जैसे मैं काम करती हूँ घर में तो उसी के साथ मेरा रियाज भी होता है, तो मैं साथ साथ में ही रियाज करती हूँ। घर का काम, मैं हाउसवाइफ भी हूँ साथ में, और स्कूल में जॉब भी करती हूँ। बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चों को सिखाती भी हूँ, तो उसी के साथ मेरा रियाज भी हो जाता है साथ में। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप जॉब भी करती हैं स्कूल में, और बच्चों के साथ भी आप काफ़ी घुलती मिलती हैं। संगीत, खासकर अगर लोकगीत की बात करें तो उन्हें भी सिखाती हैं। अगर आपकी बात करें, जब बचपन में आप छोटी थी तो क्या बचपन से ही आपको लोक संगीत से, लोकगीतों से इतना लगाव था? जी, मैं बचपन से मुझे थोड़ा फोक पसंद नहीं था। जी। क्योंकि मेरे पापा को लता जी का ज़्यादा पसंद था, कि वो जिस तरह की वॉइस की जो क्वालिटी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ में वही सूट करते हैं। तो बाद में जैसे मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि हमारा फोक सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे आकाशवाणी में आई तो हमारी पहचान, हमारी शान हिमाचल, ये ज़रूरी है कि हमारे को सबसे पहले फोक की समझ ज़रूरी है। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि सबसे पहली जो हमारी इज्जत होनी चाहिए घर से होनी चाहिए, हमारी पहचान घर से होती है। तो हिमाचल, जो हमारा अपना हिमाचल है, मेरी जो आज पहचान है हिमाचल से है।
जी, बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि जी मैम। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। जी। और पहचान जो है हमें अपनी संस्कृति से ही मिलती है जी मैम। सही मायनों में। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि आप मंच, आपको स्कूल स्तर से ही आप मंच पर आपने गाना शुरू कर दिया था, तो किस तरह ये कारवां आगे बढ़ता गया? क्या कॉलेज में भी आपने इसे बरकरार रखा और किस तरह कॉम्पिटिशन्स में आप आगे बढ़ती गई, अपने आप को निखारती गई? हाँ जी, जैसे मैं स्कूल में कंपटीशन में भाग लेती थी, तो उसके बाद करसोग कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे जैसे वो अब तो थोड़ा रैंकिंग नहीं होती है, उस टाइम होती थी, थोड़ा बहुत होती थी जी। तो मुझे कुछ गाने पूछे गए, वहाँ पे हिंदी सॉन्ग गाए मैंने, तो उन्होंने पूछा कि आपने म्यूज़िक रखा है? कहा जी मैंने म्यूज़िक रखा है। तो हमारे वहाँ पे कल्याण जी है, शायद डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही है हमारे सर जी। तो वो हमारे जो म्यूज़िक के लेक्चर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे क्लासिकल की थोड़ा नॉलेज हुई कि सारे गामा पा क्या होता है और सुर कितने होते हैं, तो इसी तरह से मुझे वहाँ पे नॉलेज हुई क्लासिकल की, थोड़ा बहुत गज़लों की। जी। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं, तो कुछ सुनाना चाहें आप क्लासिकल या फिर अपनी पसंद का कोई भी गीत दर्शकों के लिए? जी, जो वहाँ पे जैसे कॉलेज से यूथ फेस्टिवल्स में जाते पहला हैं, जो तो मंच पर आपकी प्रस्तुति या फिर उन यादों को आप ताज़ा करना चाहें? हाँ जी, तो ये एक मतलब गज़ल वहाँ पे सीखी थी मैंने, जो कंपटीशन में भी गाई थी। जी। हो तो काफ़ी साल गए हैं, शायद ये वो 20 साल पहले की बात है, तो फिर भी मैं गुनगुनाना चाहूँगी, उन यादों को ताज़ा करना चाहूँगी। और हमारे लेक्चर वहाँ पे कुछ समय के लिए हमारे हिमाचल की शान KL सहगल भी रहे हैं हमारे संगीत के लेक्चरर वहाँ पे, तो उनको भी याद करना चाहूँगी साथ में। मैं नज़र से पी रहा हूँ, मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए, ना झुकाओ तुम निगाहें, ना झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए, ना झुकाओ तुम निगाहें, अभी रात कुछ है बाकी, ना उठाना ख्वाब साकी, 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 अभी रात कुछ है बाकी, ना उठाना ख्वाब साकी, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल न जाए, मैं नज़र से पी रहा हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत। जी मैम, कोशिश की है, काफ़ी समय बाद गाई है मैंने गज़ल। जी, लेकिन हम उसी दौर में चले गए थे, क्योंकि जिस शिद्दत से आप गा रही थी ना, बिल्कुल आंखें मूंद कर, और लग रहा था वही लता कह सकते हैं उस समय की कॉलेज में पढ़ने वाली लता हमें दिख रही थी आप में। आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, अपनी कह सकते हैं अपने लोकगीतों को लिखती भी हैं, तो कोई लोकगीत आपने खुद से लिखा हो और जिसके लिए आपको बहुत प्रसिद्धि मिली हो? जी मैम, अभी मैंने लिखा है, अभी मैंने किसी चैनल पे गाया नहीं है वो, तो मैंने लिखने की कोशिश की है, और मैंने अपने बहन और जीजा के लिए उनकी लव स्टोरी पे एक फोक लिखा है, फोक सॉन्ग लिखा है, तो मैं यहाँ पे गुनगुनाना चाहूँगी जी उस गीत को। बाणी ठाणिया केड़े के चाले, चाले शिमले बजारे हो,
ये मेरे जीजा जी के शब्द हैं, ये जीजा जी मेरी दीदी के लिए गा रहे हैं। जी। ठीक है। बाणी ठाणिया केड़ के चाले चाले शिमले बसारे हो मेरे सारेला, ओहो हो मेरे सारेला, आहा ओ मेरे सारेला, ओहो हो मेरे सारेला। तो मेरी दीदी क्या कहती है, शिमले नहीं चाले हंसोंगिया चाले रामपुर लोभेलो, शिमले नहीं चाले हंसोंगिया चाले रामपुर लोभेलो, ओ मेरे साजना, ओहो हो मेरे बालमा, ओहो ओ मेरे साजना, ओहो हो मेरे बालमा। जी मैम, इस तरह का लिखा बहुत है। खूबसूरत। आप जी जितना मधुर या मीठा गाती हैं उतना ही कह सकते हैं बहुत सुंदर लिखती भी है। और इस समय आपकी जो बहन इस समय देख रही होंगी सरला जी, हाँ जी। वो भी बहुत खुश हो रही होंगी और निश्चय ही कह सकते हैं कि संगीत को आपने दिल से अपना लिया है। जी जी। तो क्यों ना लता जी आपकी कुछ यादें ताज़ा करें और दूरदर्शन के लिए जो आपने गीत गाए हैं या कोई गीत गाया है उसकी एक झलक देखते हैं, दर्शकों को भी दिखाते हैं। ओ फूले फूली कने डुली हो गया, ओ फूले फूली कने डुली हो गया, रास्ता बताई दे छोरिए परदेसी मानू भूली हो गया, रास्ता बताई दे छोरिए परदेसी मानू भूली हो गया। हो घड़ा भरी कनरी सेने लगा, हो घड़ा भरी कनरी सेने लगा, इतना प्रेम छोरवा राते सुपने दे धिसने लगा, हो राते सुपने दे धिसने लगा। ओ चिट्टा चादरू जे गया छेकदा, ऐ चिट्टा चादरू जे गया छेकदा, तेरी बेईमानी छोरिए पर बात मां भी गया देखदा, तेरी बेईमानी छोरिए पर महात्मा भी गया देखदा। हो पिशी कणकार जाने चिलड़ू, हो पिशी कणकार जाने चिलड़ू, ना देखा करे छोरवा माता ता साथे लाना दिलड़ू, हो छोरू ता साथे लाना दिलड़ू। ओ नवे सनारी च चली जानिया, हाय नवे सनारी च चली जानिया, अच्छा छोरी फिर मिलोगे राजी रहोगी जिंदगानिया, अच्छा छोरी फिर मिलोगे राजी रहोगी जिंदगानिया, हाय राजी रहोगी जिंदगानिया, हाय राजी रहोगी जिंदगानिया। लता जी, अभी जो गीत हमने देखा उसमें आपने बहुत सुंदर जुगलबंदी की है, तो इस गीत की यादें कुछ आप ताज़ा करना चाहें दूरदर्शन के साथ जब आपकी रिकॉर्डिंग हुई तो कैसा वो समा था और आज आप दूरदर्शन आए हैं पुनः, तो कैसा लगता है जब आप इस तरह की कह सकते हैं जुगलबंदी करती हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे तहसील अर्की से के भारद्वाज जी, और वहाँ पे 1 ग्रेड के कलाकार हैं और बहुत ही सुरीले हैं, क्लासिकल के ज्ञाता हैं। तो इनके साथ मैं यहाँ पे आई, डुएट गाया, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे हिमाचल के जो टॉप आर्टिस्ट हैं उनके साथ गाने का मौका मिला।
हाँ जी। जी, और इसके साथ साथ आप जागरण और कई मंचों पर भी आप अपनी जी। प्रस्तुति देती रहती जी, है, जी मैम। तो किस तरह का अनुभव रहता है? आप और जितना हमें ज्ञात है कि आप भाषा संस्कृति विभाग या फिर कह सकते हैं आप अन्य स्तर पर भी ज़िला से बाहर भी आप गई हैं, जी मैम। तो थोड़ा उसके बारे में भी अनुभव बताएं। जी मैम। तो जैसा कि मैंने बताया कि +1 में मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से ऑडिशन पास किया है, तो उसके बाद मैं 2000 के आसपास मैंने लोक संपर्क विभाग में आई। मैं 3 साल के लिए कैजुअल आर्टिस्ट रही हूँ 3 साल के लिए। और भाषा विभाग में भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और वो कैंप लगते हैं ना, जैसे नेहरू केंद्र वाले कैंप लगे हैं केरला में 16 दिन के लिए, केरला, हरियाणा, हिसार, नागालैंड हो गया, दिल्ली हो गया। तो बहुत ही सैर की है पूरे इंडिया की भाषा विभाग के द्वारा। बहुत अच्छा मौका मिला, बड़े बड़े मंचों पे जाने का मौका मिला। जी। जिस तरह से आप बता रही हैं ना अपने अनुभव कि आपको बहुत मौका मिला ज़िंदगी में, जी मैम। पूरे कह सकते हैं हिमाचल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को घूमने का, भिन्न भिन्न संस्कृति को जानने का। जी मैम। तो संगीत आपकी जीवन में कितना महत्व रखता है? क्या कुछ आप संगीत के बारे में कहना चाहेंगी? मैम, मैं संगीत के बारे में आपने बहुत क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया मेरे से, तो मैं क्या बताऊं संगीत के बारे में। संगीत में मेरी जान बसती है, और बचपन से कुछ समय पहले इतना माहौल नहीं था संगीत का। एक लड़की को, एक लेडीज़ को गाने का मतलब मौका नहीं दिया जाता था कि ये लेडीज़ के लिए ये नहीं गाना है, और जो एक औरत होती है उसको घर का काम करना चाहिए, ये संगीत घर से बाहर नहीं जाना है, माहौल अच्छा नहीं है। तो उसी सोच में थोड़ा मैं आगे नहीं बढ़ पाई मैं, क्योंकि हमारे जो समाज है, रूढ़िवादी समाज है, उसके लिए मैं एक संदेश भी देना चाहूँगी कि किसी के जो आर्ट को ऐसे ना दबाओ कि वो दिल से टूट जाए। खासकर एक लेडीज़ को, अगर किसी औरत के अंदर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाओ। को हमारा समाज है पीछे थोड़ा खींचता है कि क्योंकि औरत के लिए एक होता है कि नहीं गाना है। तो उसके बाद मेरी वहाँ जो मायके में तहसील करसोग में, तो काफ़ी साल पहले वहाँ भी ऐसा माहौल रहा है कि गाना नहीं है और ये क्या संगीत है, इसमें नहीं जाना है बाहर। तो वैसे घर में माहौल था भी, पर फिर वही ना इधर उधर का जो समाज है वो हमारे को नहीं बढ़ने देता है आगे। तो उसके बाद मेरी शादी होगी दाड़ला घाट में। तो मेरे हस्बैंड हिमाचल के जाने माने कीबोर्डिस्ट, बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ अपने संगीत को आगे बढ़ाऊंगी। तो वहाँ भी अलाउ नहीं था कि मैं वहाँ पे गाऊं, वहाँ भी वो था कि मैं एक घर में चूल्हा चौका करूं। तो फिर संगीत का महत्व पूछा मैम आपने कि संगीत मेरे लिए क्या है। तो संगीत मेरी रोजी रोटी है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद यही संगीत, शादी के बाद मैंने छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मैं बिल्कुल मार्केट से हट गई जी। तो कि घर में ही काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, बच्चा संभालना है, ठीक है, इसी में रह गई मैं। तो जैसे उनकी डेथ हुई तो आपको पता है बच्चा भी पालना है, अपना पेट भी पालना है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं बीपीएल परिवार से संबंध रखती हूँ और कोई ऐसी ज़मीन भी नहीं है जिसमें मैं कमा सकूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ, कमा सकती थी जी। तो उसके बाद संगीत मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने मैम दोबारा से संगीत शुरू किया, अपनी रोजी रोटी शुरू की, अपना घर चलाया, अपने बच्चे को पाला। आज मेरी बेटी कॉलेज जा चुकी है जी। और अच्छे मार्क्स में, मेरिट लिस्ट में नाम है मेरी बेटी का, और मैं उसको पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ इसी संगीत से। तो इसलिए संगीत मेरी जान है, मेरी रोजी रोटी है। जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं वो पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़कर हर एक बेटी को एक मौका दें आगे बढ़ने का। किसी भी कला में वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहती है तो ज़रूर उसको मौका दिया जाए। हम मौके की बात कर रहे हैं, तो आपने एक बार अपने आप को फिर से संभाला और आप आगे बढ़ रही हैं। अगर बात करें नाटी की, जब भी लोकगीतों की बात आती है तो ढीली नाटी काफ़ी फेमस रहती है, या गिद्दी की बात करें बहुत फेमस रहता है। तो थोड़ा बताएं ढीली नाटी के बारे में, और कोई नाटी अगर आप दर्शकों को सुनाना चाहें। जी मैम, एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगी हमारे हिमाचली। ये मैं ये इतना तो नहीं बता सकती कि वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की है या मंडी की है जी। और मेरी बहुत दिल की करीब रही है। 2 बहनों की कहानी है, सगी बहनों की कहानी है।
और काफ़ी जब भी मैं लाइव आती हूँ फ़ोन से या कहीं स्टेज से, तो ऑडियंस की यही फरमाइश रहती है कि आप उसको गाओ। बहुत सारे जो फोक है तो उसकी फरमाइश रहती है, जो मैं इस मंच पे आज सुनाऊंगी। जी। हाँ, तो मैं सुनाना चाहूँगी दो बहनों की कहानी। पारे बोलो ढाको दा रिडवा तेरे, तोड़ पूजे तू नीरे नाले। पारे बोलो ढाकोगा रिडवा तेरे, तोड़ पूजे तू नीरे नाले। पारे बोलो ढाकोगा रिडवा तेरे, तोड़ पूजे तू नीरे नाले। नाले बोलो हेड़िया शुक्रू मेटा, तोड़ पूजे तू नीरे नाले। कुड़ी बोलो बेरिए घाले भेजे, कुणी देता बेरिए ढाका। ढाका बोलो हेड़िया शुक्रू मेटा, सौकी देता बेड़ी में ढाका। ढाका बोलो हेड़िया शुक्रू मेटा, सौकी देता बेड़ी है ढाका। बहुत खूबसूरत। और कहीं ना कहीं यही हमारी लोकगीतों की खूबसूरती है कि इसमें जो पुरानी गाथाएं हैं उनका बखूबी वर्णन में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। अगर बात करें हम हिमाचली लोक संस्कृति की, तो कितना खुद को आप इससे करीब मानती है, कितना इसका निर्वहन करती है? और कहते हैं ना हमारे यहाँ पर 16 संस्कार होते हैं, तो हर संस्कारों के साथ गीत का प्रचलन रहता है, लोकगीतों का खासा प्रचलन रहता है। जी मैम। तो कुछ आप गुनगुनाना चाहें? अगर बात करें बच्चे के जन्म से लेकर यहाँ पर संस्कार शुरू हो जाते हैं। जी मैम। जी। मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी बेटी है। तो उस समय क्या खुशियाँ थी, क्योंकि मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी हो। तो उस समय भी मैं गुनगुनाती थी मन में कि मेरी बेटी हुई। उस खुशी में, जो बच्चे होने की खुशी में जो गाया जाता है, वो मैं यहाँ इस मंच पे सुनाना चाहूँगी। जी। शादी तलया पड़ी पंडिता घरे मारे लक्ष्मी जी आई। बेटी को एक लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो मैं ये बेटी के लिए गाना चाहूँगी जब बेटी का जन्म होता है। शादी तलया पड़ी पंडिता घरे मारे लक्ष्मी जी आई। आछी आछी राश जवानी घरे मारे लक्ष्मी जी आई। फिर ढोलियों को बुलाया जाता है, ढोली हिस्से को बुलाया जाता है और गाजे बाजे के साथ स्वागत खुशी मनाई जाती है बेटी की, है ना। बेटी की भी मनाई जाती है। जी। शादी तलया हेसी ढोली आछी आछी नौबत बाजिया। शादी तलया सगे संबंधिया तिबे महा देनिया बधाइया। जी बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा गाते हैं आप, और इसी तरह आप गाती भी रहें। इतनी
संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। जी मैम। तो क्यों ना आपकी एक और झलक दूरदर्शन के लिए जो आपने अपनी प्रस्तुति दी है उसको दर्शकों को भी दिखाया जाए। तेरा बड़ा जंगलाती हो, चीनी लैंदा हाथारी दरती हो। गाड तेरा होला जंगलाती हो, चीनी लैंदा हाथारी दरटी हो। जुग जियो धारा रे हो गुजरो, देहा मेरे गाटा जो बस खाओ। मगड़ूरा पानी हो, छंबे लाई पीना मेरी जानी हो। ठंडा ठंडा मगड़ूरा पानी हो, छंबे लाई पीना मेरी। बहुत खूबसूरत ये गीत रहा है और बहुत प्रसिद्ध भी है। आज भी जब कोई इसे सुनता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जुग जुग दियो धारा रिया। जी तो मैम, जिस तरह से आप संगीत से जुड़ी रहीं और आपकी एक एल्बम भी निकली है अगन, काफ़ी उसे सराहा गया है, तो उसकी कुछ यादें आप साझा करना चाहें, उसके बारे में थोड़ा बताएं और कोई जो गीत आप सुनाना चाहें। हाँ जी मैम, तो ये जो मेरी एल्बम है इसका नाम अगन 2020 है। जी। जब हमारा कोविड का दौर था
तो उस समय कोई काम भी नहीं था, रोज़गार भी नहीं था। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ सज्जन लोग, जी तो उनको लगा कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि वो कैसे अपना रोज़गार चलाएगी। जी तो कुछ सज्जन लोगों ने थोड़ा कलेक्शन करके मेरी एल्बम के लिए उसको प्रोड्यूस किया, उसमें पैसा लगाया। जी तो क्योंकि वो एक उन्होंने गुप्त दान के रूप में किया है, जो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि गुप्त दान गुप्त ही रहना चाहिए। जी तो उन्होंने मेरी कला को समझा, तो उन्होंने सोचा कि इसका एक एल्बम निकाल देते हैं। तो बहुत ही सज्जन लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और मेरे लिए पिता के समान हैं। और तो जो इस नाट्य को मैम लिखा है पंकज ठाकुर जी ने, जी बहुत ही फेमस सिंगर है हमारे और राइटर भी है। इस बारे में लिखा उन्होंने, ये नाटी लिखी, 4 नाटियाँ लिखी है नॉन स्टॉप, और म्यूज़िक दिया है राजीव नेगी जी ने, और इसको प्रेजेंट किया है म्यूज़िक हंटर्स ने, जो चैनल का नाम है। तो मैं गाना चाहूँगी, ज़रूर गाना चाहूँगी। और ये नाटी एकदम मिलियन में चले गई, जी मतलब मतलब इतना आपको दौड़ी बहुत ये नाटी, प्रसिद्धि इससे मिली जी, है। जी। जी ओ छोरुआ ता साथे मेरे जाना रोड़ू रे जातेरा, बोलो ओ छोरुआ ता साथे मेरे जाना रोड़ू रे जातेरा, बोलो ओ छोरुआ नोए का पड़ोस लाने मेहड़ेरी खातेरा, बोलो ओ छोरुआ नोए का पड़ोस लाने मेहड़ेरी खातेरा। तो मैम ये नॉन स्टॉप नाटी है, मैं थोड़ा थोड़ा सारी नाटियाँ सुनाना चाहूँगी। जी दिलो रे मामले बेगियो बुरे, दिलो रे मामले बेगियो बुरे, चुप पड़ो गोपने छाती है छोरे, दिलो रे मामले बेगियो बुरे, ता साथे प्यारो रे दिन बिताने, ता साथे प्यारो रे दिन बिताने, गिरियो निश खुशी रे मौके आने, ता साथे प्यारो रे दिन बिताने। तो एक नाटी है जो पटवारी के लिए लिखी गई है। एक पटवारी की बीवी घर में रहती है, हाउसवाइफ होती है, और पटवारी ड्यूटी जाते हैं, ठीक है जी रिम झिम लागे बरखा गिरा लागे बाते, हो मेरे पटवारिया गिरा लागे बाते, रिम झिम लागे बरखा गिरा लागे बाते, हो मेरे पटवारिया गिरा लागे बाते, पूरा है चंडीगढ़। एक ये कोठी के बारे में है जी है ना। कोठी चाणी चंडीगढ़ मुखे शिमले नहीं हारा दे, हो मेरे पटवारिया शिमले नहीं हारा दे, रिम झिम लागे बरखा गिरा लागे बाते, हो मेरे पटवारिया गिरा लागे बाते। बहुत खूबसूरत। जिस तरह से आप अपनी नॉन स्टॉप नाटी गा रही थी, इस तरह से कामना करते हैं आप अपने जीवन में नॉन स्टॉप आगे बढ़ती जाएं। जी मैम, अगर बात करें गिद्दे की, तो ज़िला सोलन का जो गिद्दा है वो बहुत फेमस रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, किस तरह से इसमें नृत्य रहता है, और जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं किस तरह से वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं। जी मैम, ये हमारे अर्की का बहुत ही प्रसिद्ध गिद्दा है। जी ऐसी कोई महफिल, ऐसी कोई शादी नहीं होती है जहाँ ये बजता नहीं है। जी तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी पहले मैं मंडी के कल्चर में रंगी थी। जी तो जैसे मेरा कल्चर चेंज हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन दाड़ाघाट में ब्याह के गई वहाँ पे, तो थोड़ा समय लगा मुझे वहाँ का कल्चर सीखने के लिए। तो मेरा सबसे फेवरेट रहा है ये, दिल के अजीज़ रहा है, तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। मंच पे भी इसकी फरमाइश हमेशा रहती है मेरे लिए। जी जो ढूंढेगा मेरा मोती, जो ढूंढेगा
माते वे तिसके क्या देना हो 5 रुपये एक धोती रे ओ मेरा खोया नथनी दा को करे ओ मेरा खोया नथनी दा को करे ओ मेरा खोया नथनी दा। फिर हम किसी बाजार का नाम लेते हैं मैम जी। अरे की बाजार है खोया मेरा कोका, अरे की बाजार है खोया मेरा कोका। फिर जो ढूंढेगा उसके लिए मैंने क्या देना है जी। मैं इसके क्या देना हो 5 रुपये एक धोती रे ओ मेरा खोया नथनी दा को करे ओ मेरा खोया नथनी दा को करे ओ मेरा खोया नथनी दा। बहुत खूबसूरत। मन कर रहा था कि हम ऐसे ही झूमते रहें इस गिद्दे के साथ। और यही तो खूबसूरती है ना मैम हमारे लोकगीतों की। यहाँ पर बहुत सारे जितने भी हमारे चाहे त्यौहार हो या फिर कोई भी यहाँ तक कि दिन रात सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई गीत लिखे जाते हैं। तो क्यों ना एक और गीत हम अपने दर्शकों को दिखाएं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ये गीत है। जी। बहुत खूबसूरत ये गीत हम इस समय देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। यही तो आनंद है हिमाचली गीतों का, क्योंकि इसके साथ नृत्य भी रहता है। नाटी जब चलती है तो रौनकें रात में भी और दिन में भी रहती है। तो एक गीत है आपका या फिर आपको अक्सर आपसे डिमांड रहती है चांदनी या राता। तो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। जी ज़रूर। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में गाया जाता है जी। और मैंने काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों के मुंह से सुना है इसको। तो इतनी बड़ी गायिका भी नहीं हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है गाने की कि उनके जैसा गा सकूं। कोशिश करूँगी गाने की। जी। चांदनिया राता रान ज़ारा हो चमको ऊंची नीचे धारा हो राता रान ज़ारा देखा हिमाचल प्यारा देखा राता रान ज़ारा देखा हिमाचल
चाननिया रातारा नजारा हो चमको ऊंचे नीचे धारा हो रे पूरे जाने के सड़क हजार थी दिलड़ू लगानी के बाड़ी यारे धार थी और पूरे जाने के सड़क हजार थी दिलड़ू लगानी के बाड़ी यारे धार थी पल भर बैलेना हो पल भर बैलेना पिपड़ा रे छावा चाननिया रातारा नजारा हो चमको ऊंचे नीचे धारा हो रातारा नजारा देखा हिमाचल प्यारा देखा रातारा नजारा देखा हिमाचल प्यारा देखा सबनी ते न्यारा देखा। बहुत खूबसूरत, जिस तरह से आप गमक ले रही थी, मुड़कियाँ ले रही थी, इसी तरह से इसी चमक के साथ आप आगे बढ़ती जाएं। आप कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में बस इतना ही। आशा करते हैं आप इसी तरह से हिमाचली लोक संस्कृति का आनंद उठाते रहें नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम के माध्यम से। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। फूल कन डुली हो गया रास्ता बताई दे छोड़िए परदेसी मानू भूली हो गया रास्ता बताई दे छोड़िए परदेसी मानू भूली हो गया।